राहुल एक ऐसा स्टूडेंट जिसने अपनी लाइफ में उस वक्त सही फैसला लिया जिस समय अभी आप खड़े हो, और उस एक फैसले से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में अगर वो डिसीजन नहीं लेता तो फेलियर हासिल करता। अब आप सोचो वो डिसीजन क्या था, और वो चीज मैं आपको बताऊंगा कि क्या कितना आपने उस चीज को सही सोचा है। सबसे पहले बात करें एम्स पैरामेडिकल। आप में से 90% बच्चे ऐसे होंगे, और 90 नहीं 95% बच्चे ऐसे होंगे जो इस साल नीट, बीएससी नर्सिंग, इनके फेलियर के बाद में इस एग्जाम को आके हम प्रिपरेशन या फाइट कर रहे हैं। सही कह रहा हूं ना? अगर सही कह रहा हूं तो स्पेशली ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि हम नीट में हार गए, हम एम्स बीएससी नर्सिंग में हार गए, हम हमारे स्टेट एग्जाम्स में हार गए, एक ऑप्शन बचा था एम्स पैरामेडिकल, इसके लिए फाइट करते हैं। ये वजह है अगर आपको इस एग्जाम को देने की, तो इसके पीछे ये कारण है कि आप कहीं ना कहीं अपने उन एग्जाम्स में फेलियर हुए, और उसके पीछे की वजह आपके इस एग्जाम का फेलियर बन सकती है। कैसे दूर करना है उसको, ये मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एम्स पैरामेडिकल एग्जाम्स के बारे में, इस एग्जाम के बारे में आज हमारे पास करीब करीब 15 दिन है। आने वाली 13 जुलाई को इसका एग्जाम है, और इस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कैसे प्रिपरेशन करनी है। हमें वो राहुल नहीं बनना जो फेलियर को चूज करे, जिसके पास तमाम तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हों। हमें वो राहुल बनना है जो सक्सेस हासिल करे, जो हर चीज को छोड़ के सिर्फ अपने हार्ड वर्क में लगा रहे, सिर्फ हार्ड वर्क में लगा रहे, तब जाके वो सक्सेस हासिल कर पाएगा। बट कैसे की है इसने सक्सेस हासिल? कुछ स्ट्रेटेजिकली गोल, कुछ प्लान किए इसने। वो कुछ चीजें अगर मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ ये 4 चीजें करनी है, अगर सिर्फ ये 4 चीजें आपने की तो डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल। आप कर सकते हो। कौन सी? सबसे पहले आप अपने माइंडसेट में एक चीज बना लो कि आज से कम 3000 एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 3000 एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसमें से आप हर सब्जेक्ट के 1000 क्वेश्चन ले सकते हो। बायोलॉजी में वैसे रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, बट फिर भी मैं अगर बात करूं ओवरऑल इक्विलिब्रियम को लेके, तो 15 दिन में आपको 3000 क्वेश्चंस बनाने हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 200 क्वेश्चंस पर डे आपको बनाने होंगे। कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। भैया कंप्लीट या फुल सिलेबस आपने क्यों बोला? क्योंकि आज जिस लेवल पे बच्चे पढ़ रहे हैं उस लेवल पे हम किसी ऐसे टॉपिक को स्किप भी नहीं कर सकते। और सबसे जरूरी चीज यह है एम्स, जो नीट की तरह यह नहीं बताता कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 क्वेश्चन पूछूंगा मैं, इकोलॉजी से 4 क्वेश्चन पूछूंगा मैं, एनिमल टिश्यू से 1 क्वेश्चन पूछूंगा। ये ऐसा है जो एनिमल टिश्यू से 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन पूछ सकता है। 2017 मुझे याद है पी ब्लॉक अकेले से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, 15 क्वेश्चन। आप सोच रहे हो इस बात को? 15 क्वेश्चन सिर्फ पी ब्लॉक से पूछे गए थे, तो कुछ भी हो सकता है। अब बात करें स्ट्रॉन्ग ग्रिप करना आपको एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी पे क्यों करना? बिकॉज एनसीईआरटी ही इसका मेन कोर सिलेबस है। रिड्यूस एनसीईआरटी पढ़नी है। हमने नीट का नीट का एग्जाम तो देखा ही है, बीएससी नर्सिंग का एग्जाम पे देखा, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आए। आराम से आप एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स को पकड़िए। कैसे प्रिपरेशन करो? जो बीएससी नर्सिंग के बैचेस आपने ले रखे थे उसी पे फोकस करना, उसी के सब चीजें करना, आराम से चीजें हो जाएगी। टाइम, डेली आपको टाइम पर ही टेस्ट देना है। आपके एग्जाम के हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना है। शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे हैं, आप उन्हें पढ़िए। नहीं बना रखे हैं तो ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, आप उसे देख सकते हैं। इस समय रिक्वायरमेंट नहीं है कोई बैच ज्वाइन करने की, आपने जो पढ़ा है उसी को समेटिए, वो सबसे सही चीज है। मैं एक छोटा सा टाइम टेबल आपके लिए लेके आया हूं डेली पढ़ने को लेके, ताकि एक मोटिवेशन, एक गाइडेंस आपको मिल जाए। कहीं आप बिखरे हुए हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, तो आपको एक कंसाइज कंजर्व कर दूंगा मैं। मॉर्निंग 6 बजे का स्केड्यूल आपके पास में है। मॉर्निंग 6 बजे से आपको पढ़ना है, और इसमें सबसे पहले बायोलॉजी की थ्योरी और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। ये 1.5 घंटे का टाइम पीरियड आपको स्टडी देना है बायोलॉजी को। उसके बाद में आपके पास में फिर से 2 घंटे हैं, 7:30 से 9:30 बजे तक आप बायोलॉजी के एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। यहाँ इस 2 घंटे 120 मिनट में मैंने आपको सिर्फ 100 एमसीक्यू नहीं लिखे हैं। इस 100 एमसीक्यू करने के बाद में इसका एनालिसिस भी करना है, और यही टाइम कंज्यूम होगा। जो चीजें गलत की उसको वापस से मेमोराइज करिए, रिवाइज करिए, तब जाके आपकी गलतियां रोज की रोज दिखेगी और रोज की रोज सुधरेगी भी। फिर 9:30 से 10 बजे तक आप आराम से ब्रेक ले लो। फिर 10 से 12 2 घंटे फिर करो फिजिक्स, और इस बार इन 2 घंटों में फिजिक्स के 50 एमसीक्यू कर डालो। अब सर फिर से वही बात,
सर 120 मिनट में 50 एमसीक्यू सिर्फ नहीं बेटा, 120 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व किए, एनालिसिस किया और उसके बाद में हमने इसका रिवीजन किया। फिर 1 घंटा हमने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का क्विक रिवीजन कर लिया, वापस से चैप्टर उठा लिया। फिर 1 घंटा आपने लंच किया, आराम से रेस्ट कर लो, फिर वापस से उठ जाओ और फिर 1.5 घंटा केमिस्ट्री की थ्योरी को क्विक रिवीजन को, एक चैप्टर उठा लो। फिर वापस 1.5 घंटा दो किसके लिए, प्रैक्टिस को, केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो 50, सेम वही पैटर्न पे, एनालिसिस एंड रिवीजन। एंड देन फिर 5 साढ़े 5 बजे फिर ब्रेक ले लो और 5:30 से 6:30 1 घंटा जो भी आपने मिस्टेक्स की है उनको एक बार दोबारा देखो। इस 1 घंटे में आपको पीसीबी, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो की मिस्टेक्स को दोबारा देखना है। भैया ऐसा क्यों? मैं एक चीज कह रहा हूं, इन आगे आने वाले करीब करीब 15 दिनों के अंदर अगर आपने ये रोज आदत डाल दी तो आप उन सारी मिस्टेक्स को अवॉइड कर बैठोगे जो आप एग्जाम में करने वाले थे। आप अपने दिल पे हाथ रखना, आप अपने दिल पे हाथ रखना और बताना मेरे को कि नीट के एग्जाम में, एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम में या अपने जो भी एग्जाम फाइट किया है उसमें गलतियां की या नहीं की। और वो ऐसी गलतियां थी जो पढ़ रखी थी हमने फिर भी की, क्योंकि उन गलतियों को हमने एनालिसिस करके इंप्रूव नहीं किया। ये गलतियां अगर हमने नहीं सुधारी तो हम दोबारा से उन एग्जाम्स की तरह, इस एग्जाम का नाम भी उसी लिस्ट में आ जाएगा कि हम इस एग्जाम को भी क्रैक नहीं कर पाए हैं। अपनी किताबों से दोस्ती कर लो, अपनी किताबों से दोस्ती कर लो, क्योंकि यही किताबें तुम्हारे युद्ध के अंदर तुम्हारा हथियार बनेगी और तुम एग्जाम के ऊपर विजय पा जाओगे। ये चीजें तुम्हें करनी है। और फिर आराम से आप शॉर्ट टेस्ट दीजिए जिसमें करीब क्वेश्चंस हो आपके पास में। ऑलरेडी मैं आपको डेली टेस्ट दे चुका हूं, फ्री टेस्ट भी आपके पास में अवेलेबल है, आप उन जाके टेस्ट को परफॉर्म करिए। 30 टेस्ट मैंने दिए हैं आपको अच्छे लेवल के, 1 से 10 मॉड इजी हैं, फिर 11 से 20 मॉडरेट हैं, फिर 21 से 30 आपके अच्छे लेवल के टेस्ट हैं। तो आप इनको परफॉर्म करिए। टॉपिक वाइज अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक मैंने आपको दे रखे हैं कि डेली आपको कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है। 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए आप इस टॉपिक से, 50 इस टॉपिक से, 50 इस टॉपिक से। ये मैंने आपको एक स्केड्यूल दे दिया। एमसीक्यूज कहां से मिलेंगे ऑलरेडी मैंने टेस्ट सीरीज में दे रखा है आपको। जिन्होंने बैच ज्वाइन किया था उनके चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप वहां से कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं मैं यूट्यूब पे आप लोगों के लिए वेरी स्पेशल क्लास लेके आऊं फॉर द पैरामेडिकल, तो आप कमेंट में मेरे को बताइएगा कि आप क्लासेस चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए स्पेशल क्लासेस भी लेके आ जाऊंगा। बट आप कमेंट बताइएगा, मेरे को कमेंट करिएगा, तो मैं एम्स पैरामेडिकल स्पेशल क्लासेस जो है वो आप लोगों के लिए जल्दी ही लेके आ जाऊंगा। ये रही प्रॉपर सारी चीजें कैसे क्या करनी है। व्हाट नेक्स्ट? आप में से कईयों के मन में एक डर, एक संशय बना हुआ है कि भैया अगर हमारा यहां नहीं हुआ तो क्या होगा। पहली बात तो इस संशय को हटाओ, रहने दो। आगे आने वाले 15 से 20 दिनों तक इस चीज दिमाग पे भी नहीं आनी चाहिए कि अगर मेरा नहीं हुआ तो। आप सोचो मेरा होगा, मेरा होगा। एक पॉजिटिव एनर्जी अपने आसपास अपने आप आ जाएगी, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। आपको एक इंटरनल मोटिवेशन, एक आग लग जाएगी जो आपको पुश करेगी आपके एग्जामिनेशन के क्रैक करने के लिए। बट फिर भी अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट्स अ एग्जाम। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पे आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर आप डिसाइड करते हो कि भैया मेरे को हार्ड वर्क करना है क्योंकि मैं एक नर्स बनना, मैं एक कंपाउंडर बनना चाहती हूं और एम से ही, तो क्या करूं? तो डेफिनेटली मैं आपको एक चीज कहता हूं कि एक दिन का पढ़ा हुआ शायद आप भूल जाओगे, आप एक दिन का पढ़ा हुआ शायद आप भूल जाओगे, लेकिन 1 साल की मेहनत कभी धोखा नहीं देती। आप पूरी ईमानदारी, पूरे डेडिकेशन के साथ लग जाओगे ना, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव योर कॉलेज, अचीव योर एग्जाम। उस चीज के लिए कि हम एक दिन मेहनत ना करके पूरा 1 साल मेहनत करें और आज से लग जाएं, तो एम्स दिल्ली दूर नहीं है। बट ये सिर्फ उनके लिए है जो ईमानदारी से इस बार मेहनत किए, जरा से मार्क्स से रह गए, तो वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। क्या? बी रेडी फॉर द न्यू स्टार्टिंग बैचेस, क्योंकि उनके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ये वो सितारे हैं जो एम्स के अंदर हैं, ये वो बच्चे हैं जो सिलेक्शन ले रहे हैं इस बार। आप देखो करीब मोर देन 5000 बच्चों ने सिलेक्शंस लिए हैं, जिसमें से नीट के बच्चे भी शामिल हैं, एम्स के बच्चे भी शामिल हैं, हर स्टेट्स का बच्चा है हमारे पास में। और बहुत जल्दी वेबसाइट्स पे आपको रिजल्ट्स भी शो करने लग जाएंगे अलग अलग स्टेट्स वाइज। ये उम्मीद बैच आपके लिए है, उम्मीद प्लस। इस बैच के अंदर आपको प्रॉपरली 3 बार आपका सिलेबस कवर कंप्लीटली पूरे डिटेल के साथ कवर करवाया जाएगा। 6 आपको मॉड्यूल नोट्स के तौर पे हमारे खुद के नोट्स मिलेंगे आपको, जो हम पढ़ाएंगे ताकि आपको नोट्स बनाने की भी दिक्कत नहीं हो।
अगर आप नोट्स बनाओगे तो समय जाएगा, तो हम उस समय को यूटिलाइज करेंगे प्रैक्टिस पे, जो इस साल हमारा टारगेट है 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाने का। आपको डेली आपको लेक्चर्स एंड डीपीपीस मिलती हैं, इनके सॉल्यूशंस मिलते हैं। वीकली एंड मंथली आपके टेस्ट होते हैं, हर वीक आपका हर संडे टेस्ट होता है, उसका एनालिसिस एंड उसका सॉल्यूशंस आपको मिलता है। प्रॉपर डिटेल्स, तो मेरी रैंक ये आई है, मेरा रिजल्ट ये है, मैं कितनी बच्चों से आगे हूं, कितने बच्चों से पीछे हूं, मैंने कौन से क्वेश्चंस गलत किए, कौन से क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, कितना पेपर मैंने ढंग से किया है। और 1-on-1 मेंटोरशिप, हर संडे आपको मेंटोर किया जाता है कि बच्चा आपको कैसे पढ़ना है, आपके पर्सनल डाउट्स को उठाया जाता है कि भैया हम पढ़ नहीं पा रहे, फिजिक्स में स्कोर इंप्रूव नहीं हो पा रहा, ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, उन सब चीज़ों पे हम आपसे डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। इन सब चीज़ों के अलावा भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक ऑफलाइन कोचिंग के बेतौर आपको मिलती है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। बेस्ट फैकल्टी आपके पास में अवेलेबल है। ये उम्मीद प्लस बैच, जिसमें आपको 6 मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, ये भी आपको आपके घर पे डिलीवर करवा दिए जाएंगे। ये सब कुछ आपको आपके बैच में मिल रहा है। ये पूरा स्केड्यूल है, जब आपको मॉर्निंग में क्लासेस होती है, ये पूरा स्केड्यूल आपको मिल जाता है। हर रोज आपके एप्लीकेशन के अंदर आपकी क्लासेस होती है, लाइव होती है, उसको आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, तो नोट्स बनाने की झंझट खत्म। और बुक आपके सामने रहेगी, तो आपको कुछ चीजें लिखनी रहेगी, बाकी नोट्स हम आपको खुद ही दे रहे हैं। ये सारी चीजें आपको आपके बेहतर भविष्य के लिए दी गई हैं। और बाकी कोई डाउट हो, डेफिनेटली यू कैन कॉल एंड कनेक्ट विद दिस नंबर। +91 लगाना कंपल्सरी है, ध्यान रहिएगा जरूर। 2235282888। इस नंबर पे आप कॉल एंड व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं, अपनी क्वारी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली जय अकेडमी फॉर नर्सिंग के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको रिप्लाई वहां पे जल्दी मिल जाएगा। ये सारी चीजें सिर्फ आपके लिए की गई है, तो आपके इंप्रूवमेंट के लिए की गई है। आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको हर एक चीज सबसे पहले अपडेट मिल जाती है, स्पेशली फॉर द एम्स। एम्स का एक स्पेशली चैनल बनाया गया है, जहां पे फ्री पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाते हैं, टेस्ट मिल जाते हैं ढेरों सारे। तो अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना, अपने 2026 के सपने को साकार करना और उस एग्जाम को क्रैक करना विदिन 15 डेज, तो ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप पहली बार आए हैं तो अपने इस बड़े भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।